नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी माँ अर्थात महाविद्याओं में से एक माता के बारे में बात करेंगे, जिस महाविद्या का नाम है माँ मातंगी और उनके साधना के विषय में, क्योंकि माँ मातंगी जी की जन्म उत्सव बहुत ही नजदीक है। माना जाता है कि माँ मातंगी का प्राकट्य हुआ था वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, जिस दिन हम अक्षय तृतीया या फिर अक्खा तीज के नाम से भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में आप सभी को तो पता ही है, लेकिन क्या आप लोगों को पता था कि उस दिन माँ मातंगी देवी की जन्म उत्सव भी है। तो माँ मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। माँ मातंगी देवी बहुत ही अनोखी देवी है। चाहे उनका रूप कह लीजिए या फिर उनका स्वभाव या फिर उनकी साधना पूजा से जो फल मिलता है वो बहुत ही ज्यादा अनोखा होता है। माँ मातंगी देवी तांत्रिक सरस्वती है, अर्थात माँ मातंगी देवी सरस्वती ही है, लेकिन सरस्वती जी का तांत्रिक स्वरूप महाविद्या स्वरूप है माँ मातंगी देवी। माँ मातंगी देवी को अक्सर हरे रंग में या फिर गहरे नीले रंग में या फिर कह लीजिए श्याम रंग में दर्शाया जाता है। माँ के पास हमेशा तोता रहता है, जो कि वाक की या फिर वाणी की प्रतिनिधित्व करता है। तोता जो एक पक्षी होकर भी मनुष्य के समान बोलता है। माँ मातंगी देवी जी को माँ महात्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की महामंत्री भी कहा जाता है। माँ मातंगी को मंत्रनी भी कहा जाता है, अर्थात माँ मातंगी सभी मंत्रों की देवी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि माँ मातंगी देवी और कोई नहीं बल्कि सरस्वती है। सरस्वती देवी हम जो भी साधना करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं या फिर जो भी स्तोत्र, जो भी कवच पाठ करते हैं, जो वाणी निकलता है, उनकी देवी कौन है? माँ सरस्वती अर्थात माँ मातंगी देवी। इसलिए माँ मातंगी को मंत्रनी कहा जाता है, जो कि सभी मंत्रों का मूल है। माँ मातंगी देवी की बहुत सारे मंत्र होते हैं, जो कहा जाता है कि बिना तांत्रिक दीक्षा के उनको जपना उचित नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस भी होता है, जो इस वीडियो में मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही एक कंफ्यूजन का विषय हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कर सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी अपनी मान्यता है। इस ब्रह्मांड के जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है सूर्य, और माँ मातंगी देवी उसी सूर्य ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है। माँ का तेज अर्थात माँ मातंगी देवी का तेज हजारों लाखों सूर्य से भी उपरांत है, क्योंकि माँ है वाक सिद्धि की देवी, संगीत सिद्धि की देवी, तथा माँ मातंगी है तांत्रिकों की या फिर ऑकल्टिस्ट की मुख्य देवी। माँ मातंगी की साधना से वाक सिद्धि मिलता है, जिससे सभा मोहिनी या फिर सभा वशीकरण जैसे कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि माँ है वाक की देवी, वाणी की देवी। जब वाणी ही सिद्ध हो जाएगा तब सभा तो मोहित होगा ही, सभा वशीकरण होगा ही। तो इसीलिए बहुत से तांत्रिक माँ मातंगी की साधना करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मातंगी साधना करना है, ये सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन मातंगी तक जाने से पहले माता का जो सौम्य रूप है सरस्वती अर्थात वाग देवी की सिद्धि की प्रयोजन होता है, क्योंकि सरस्वती ही मातंगी है, मातंगी ही सरस्वती है। और माता सरस्वती की पूजा हमें हमेशा हर दिन करना चाहिए, अगर हमें वाक सिद्धि या फिर वाणी सिद्धि, सभा मोहिनी, वशीकरण आदि की सिद्धि चाहिए। बहुत सारे लोग जो बहुत देखिए सभा में बात करते हैं, जैसे नेता अभिनेता इत्यादि, हमें सुन के उनकी बातों को बहुत अच्छा लगता है। तो कहा जाता है कि ऐसे लोग भी माँ मातंगी देवी की अर्थात वाग देवी की साधना या फिर पूजा करते हैं, तभी जाके उनको ऐसी सभा मोहित करने वाली शक्तियां मिलती है। तो चलिए आज बात करते हैं माँ मातंगी देवी की साधना के विषय में, जो कि सरल सिंपल साधना है, जो कि बिना गुरु दीक्षा के हम घर में ही रोज कर सकते हैं।
और अक्षय तृतीया आ रहा है, माँ की जन्म तिथि है। उस दिन से अगर ये साधना किया जाए तो माना जाता है कि हर तरीके से हमें सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि शक्ति साधना में बिना सरस्वती अर्थात बिना वाक सिद्धि की यानी वाग बीज की मंत्र की सिद्धि की कोई भी शक्ति साधना सफल नहीं हो सकता है। माँ मातंगी देवी की बहुत सारे मंत्र होते हैं। मातंगी देवियों में से भी बहुत सारे भाग होते हैं, राज मातंगिनी, कर्ण मातंगिनी इत्यादि। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिंपल माँ मातंगी देवी का जो सौम्य रूप है, माँ मातंगी सौम्य महाविद्या ही है, लेकिन माँ मातंगी का जो अन्य रूप है माता सरस्वती से जोड़ के आज इस साधना के विषय में बताएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि माता सरस्वती या फिर वाक बीज है ऐन या फिर ऐन। बहुत से लोग ऐन भी कहते हैं, बहुत से लोग ऐन भी कहते हैं, दोनों सही है। तो ऐन मंत्र से हम कैसे साधना करें माँ मातंगी की, इसी विषय में आज बात करेंगे। तो किसी भी साधना में आता है पहले विनियोग, फिर न्यास, ऋषि न्यास, कर न्यास, अंग न्यास इत्यादि। उसके बाद आता है माँ का ध्यान मंत्र, उसके बाद मेन जो आता है बीज मंत्र। तो माँ के किसी भी बीज मंत्र को, चाहे वो सरस्वती हो या फिर माँ मातंगी हो, लक्ष्मी हो, जो भी हो, पहले उस मंत्र को जप करने से पहले हमेशा, अगर आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र जप करना उचित होता है। अगर नहीं है तो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप करना अनिवार्य होता है। गुरु मंत्र से भी सबसे पहले जरूरी होता है गणेश जी का आवाहन। गणेश जी का आवाहन करने के बाद ही गुरु मंत्र, फिर मेन मंत्र जप का कार्य जो है वो किया जाता है। माँ मातंगी देवी को हम पूजेंगे लेकिन सरस्वती के माध्यम से, लेकिन दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूजन ना रखें। माँ मातंगी की पूजा ही करेंगे, साधना ही करेंगे, लेकिन सरस्वती की फॉर्म में, क्योंकि ये एक ही चीज है, एक ही देवी है। देवी के मंत्रों का उद्देश्य है वाक सिद्धि। साधना स्टार्ट आप पूर्णिमा से भी कर सकते हैं, या फिर शुक्ल पक्ष की फ्राइडे से कर सकते हैं, या फिर बृहस्पतिवार से भी किया जाना उचित होता है, क्योंकि बृहस्पति जो है, गुरु बृहस्पति ने भी कहा जाता है कि वाग बीज की साधना की थी। आसन के लिए हमें चाहिए लाल आसन, साधक पहनेंगे लाल या हरा कपड़ा, और मंत्र जप के लिए हमें चाहिए एक माला, जो कि हो सकता है रुद्राक्ष का, स्फटिक का। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं विनियोग की ओर। स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है वो नंबर हमने इसीलिए दिया है क्योंकि अगर आपको सच में कोई तंत्र ज्योतिष से रिलेटेड कोई समस्या है और उसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो इसीलिए ये नंबर हमने स्क्रीन पे लगाया है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कृपया कॉल मत कीजिए। आप कहाँ से है, कौन है और आपकी क्या इशू है, शॉर्ट में लिख के आप व्हाट्सएप कीजिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विनियोग हमें ऐम मंत्र के लिए कैसे करना है। तो ऐम मंत्र की देवी है वाग देवी अर्थात माँ सरस्वती या फिर माँ मातंगी। ऋषि है ब्रह्मदेव, ब्रह्म देवता ऐम मंत्र के ऋषि है। तो हम बोलेंगे, हाथ जोड़ करके हम विनियोग कर सकते हैं, या फिर हाथ में जैसे संकल्प लिया जाता है ना, अक्षत पुष्प या फिर जल लेके, उस तरीके से भी किया जा सकता है विनियोग, या फिर हाथ जोड़ के भी किया जा सकता है। तो विनियोग है ऐं अस्य मातंगी वाग देवता मंत्रस्य ब्रह्म ऋषिः मम चतुस्तय सिद्धार्थे विनियोगः। ऐसा करके अगर आपने हाथ में जल अक्षत पुष्प लिया है तो ऐसे जल को गिरा देना है, जैसे आप संकल्प लेते हैं उस तरीके से हो जाएगा आपका विनियोग। तो अभी विनियोग के बाद आता है ऋषियादि न्यास। ऋषियादि न्यास हम करेंगे माता के वाग बीज से अर्थात ऐन से या फिर ऐन बीज से। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ऐम मंत्र के ऋषि है ब्रह्मदेव। तो जब हम सिर पे पहले ऋषियादि न्यास करेंगे तो जिस मंत्र का जो ऋषि है उनको या फिर उनकी शक्ति को हमारे सिर पे स्थापित करेंगे। तो हम कहेंगे ऐम या फिर ऐं ब्रह्म ऋषिये नमः। फिर मुख पे ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती देवताये नमः। फिर अपने हृदय पे ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती देवताये नमः।
फिर अपने मूलाधार पे ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती देवताय नमः। फिर अपने पैरों पे ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती देवताय नमः। फिर सर्वांग में यानी पूरे शरीर में ऐं माँ मातंगी सरस्वती देवताय नमः। तो इस प्रकार से हो गया हमारी ऋषि न्यास। उसके बाद माँ के ही बीजों से हम करेंगे कर न्यास। कर न्यास के लिए हम पहले अंगूठे से स्टार्ट करेंगे। ऐं माँ मातंगी सरस्वती अंगुष्ठाभ्याम नमः। ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती तर्जनीभ्याम नमः। ऐं माँ मातंगी सरस्वती मध्यमाभ्यां नमः। ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती अनामिकाभ्यां नमः। ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती करतल पृष्ठाभ्याम अष्टाय फट। तो विनियोग हो गया, ऋष्यादि न्यास हो गया, फिर हो गया कर न्यास। अब आएगा अंग न्यास। तो अंग न्यास में हम फिर से माँ के वाक बीज से ही हम अंग न्यास करेंगे। तो पहले हम करेंगे अपने सिर पे ऐं माँ मातंगी, या फिर सिर्फ मातंगी भी बोल सकते हैं। ऐं मातंगी माँ सरस्वती देवताय नमः। फिर अपने शिखा पे ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती देवताय नमः। फिर अपने हृदय पे ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती देवताय नमः। तो हृदय के बाद आता है आंखों के लिए। आंखें माना जाता है कि हमारे 3 होते हैं, ये 2 आंखें और यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है मिला के 3। तो 3 उंगली हम ऐसे करेंगे, करने के बाद हम करेंगे ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती त्रिनेत्रत्राय नमः। फिर हम करेंगे कवच। कवच के लिए दोनों हाथों को ऐसे करके ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती कवचाय नमः। कवच के बाद फिर से करेंगे ऐं माँ मातंगी माँ सरस्वती करतल पृष्ठाभ्याम अष्टाय फट। ऐसे करके हम पूर्ण कर लेंगे हमारे अंगन्यास। तो अंगन्यास के बाद आएगा माँ का ध्यान मंत्र। ध्यान मंत्र में आप ये मंत्र भी कह सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर माँ मातंगी की जो गायत्री मंत्र है उससे भी ध्यान करना पॉसिबल होता है। जैसे कि यानी माँ मातंगी की गायत्री है ऐं माँ मातंगी शुक्र प्रियाय विद्महे कामेश्वर्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो इस तरीके से माँ का हम लोग ध्यान कर लेंगे। ध्यान करने के बाद आएगा बीज मंत्र जप, जो कि है ऐं। मंत्र के लिए मैंने पहले ही बोला आपको रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं आप, और इस मंत्र को आप रोजाना 108 बार यानी एक माला कम से कम जप कर सकते हैं। और अगर समय की कमी नहीं है तो आपके हिसाब से 5 माला 11 माला जितना बार हो सके आप इसे जप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम माँ मातंगी देवी की साधना या फिर पूजा माता सरस्वती के रूप में भी अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही देवी है, माँ मातंगी माँ या फिर माँ सरस्वती। और माँ की उद्देश्य अर्थात माँ के मंत्रों का उद्देश्य ही है वाक सिद्धि को प्राप्त करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।